हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार तिवारी फिर से आपका स्वागत करता हूँ। कल जैसे कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट करा था, उसी के आगे फिर से आज चालू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट। जैसे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल आपको पढ़ा रहे थे। राइट एंगल ट्रायंगल में हम आपको बता रहे ट्रिपलेट्स क्या होते हैं और क्वेश्चन कराए थे एक दो, जिसमें से आखिरी की क्वेश्चन कट गया था, वीडियो रुक गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। तो उसके आगे से चालू करते हैं फिर से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टी नहीं बनता मुझसे, क्यों? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। राइट एंगल ट्रायंगल हम पढ़ रहे थे कि हम बता रहे थे कि अगर कोई भी, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो और अगर आपको दो साइड दे रखी हो, तीसरी साइड निकालनी हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। यही बता रहे थे, ठीक है, यही बता रहे थे। जो क्वेश्चन चल रहा था हमारे पास, वो ये चल रहा था कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल था, यही क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि ये 41 है, ये 9 है, तो ये साइड क्या होगी। यही क्वेश्चन था जो इससे पहले वाला जो लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें लास्ट में यहीं तक पहुंचा था कि वीडियो स्टॉप हो गई। तो फिर मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया था आगे भी, जब मैंने देखा तो वीडियो बंद थी। तो ये बता रहा था कि 941, और ये अगर मुझे साइड निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे। तो वही हमें पता है कि ट्रिपलेट्स मैंने आपको याद करा दिया कि ये साइड आएगी 40 आएगी, ये तो पक्का कंफर्म है। मतलब अगर इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर, तो मतलब ये जो क्यू आर जो साइड आएगी वो पक्का पता है कि 40 आएगी। कैसे? 9, 40, 41। लेकिन हमें तो पता चल गया अब आंसर कि 40 आएगा, लेकिन इसको हमें फाइंड करना होगा। फाइंड कैसे करेंगे हम? फाइंड वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम से। मतलब इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम सो दैट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, और फिर हम क्या निकाल ले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा इतना तो, कि कैसे हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो हम उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमने आपको ट्रिपलेट्स भी सब बता दिए थे, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे ये बढ़ते हैं। हमने कहा था, हमने आपको कुछ अलजेब्रा फॉर्मूले भी लिखवाए थे, अलजेब्रा, क्योंकि उनका यूज़ होगा। अब भाई फॉर्मूले आ जाएंगे तो उनका यूज़ तो होगा ट्रिग्नोमेट्री में। हमने आपको देख लीजिए कॉपी में शायद 5 या 6 लिखवाए होंगे, 6-7 जो भी लिखवाए हों। तो उसके आगे कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले हम लोग फिर से आज मतलब लिखते हैं, आप भी नोट डाउन करिए। जैसे हमने उसी के आगे से एक नंबर डाल के, मतलब उसी के आगे से आप करिएगा। मतलब अब फॉर्मूला जैसे कि हमने आपको बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जैसे बात आती है कि हम अगर आपसे बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, या तो ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो सकता है, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab हो सकता है। कैसे? देखिए, हमने आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, यही बताया था। बताइए बताइए, यही बताया था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए प्लस बी हमको निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। उसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab लिख सकते हैं। बताइए, तो अब हम जब क्वेश्चन आएगा
तो हमें अब ये पता करना है कि कहाँ पर ये लगेगा, कहाँ पर ये लगेगा। ऐसा नहीं कि यही लगेगा यही लगेगा, इन दोनों में कहाँ पर क्या लगा कि हम फॉर्मूला क्या आंसर ला सकते हैं। हमें वहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन में हम कौन सा लगाएं, ये लगाएं कि ये लगाएं। क्वेश्चन में आपको ऐसे देगा फॉर्म में, या क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पर ये फॉर्म बन रहा होगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं, बीच में रुक जाती है। नहीं, वीडियो भाई चल रही है, सही आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, चलिए दूसरी जो बात करते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे फॉर्मूले की, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखिए a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc। क्या फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc, ये फॉर्मूला है। अब बात आती है ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। जो फॉर्मूला जो होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट बंद, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला माइनस 3bc, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए, मतलब ये पार्ट 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, तो फॉर्मूला ये नहीं बन जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब, देखिए, और माइनस का 3abc बराबर 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। भाई ये 0, तो इस पूरे को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब बराबर 3abc। ये क्वेश्चन आता है बड़े बड़े एग्जाम में भी, मतलब बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है और इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ऐसी आशा है मुझे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तीसरा, थर्ड क्या है, थर्ड ये है, हमने आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बताया था, इसी तरह a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। a प्लस बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें पता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का 2 टाइम्स क्या होगा, प्लस का 2 टाइम्स होगा ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी। बताइए ये होगा कि नहीं होगा, मतलब a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ब्रैकेट ए बी माइनस बी सी माइनस का ए सी। उसके बाद चौथा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर होगा प्लस का बी स्क्वायर होगा प्लस का सी स्क्वायर होगा और प्लस का 2 टाइम्स माइनस का ए बी माइनस का बी सी, नहीं प्लस का बी सी और माइनस का ए सी, मतलब माइनस ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी। बताइए होगा कि नहीं होगा, अरे यही तो होगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट माइनस ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी। ठीक है, व्हाट, पहली बात आती है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी इज व्हाट, ए बी सी आपकी एक तरह से नंबर्स है। यहाँ पर आप जब यहाँ पर पुट करेंगे नंबर्स तो ये फॉर्मूला क्या एक्सपेंड होके शॉर्ट में आ जाएगा। बात क्लियर है, तो ये भी हो गया। उसके बाद
उसके बाद फॉर्मूला फिफ्थ, अगर आपको a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 दिखाई दे जाए, मतलब a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब बात आती है कि ये क्यों फॉर्मूला बता रहे हैं आप मुझे, हम तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके सीधा निकाल सकते, सही बात है। अब a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, जैसे हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर हमने a की जगह आपको हमने क्या दे दिया, a की जगह हमने आपको 2 दे दिया और b की जगह 3 दे दिया, तो आप 2 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 लगा दोगे। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब कितना आ जाएगा इसका, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और यहाँ 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा आपका 81, 3 की पावर 4 81 तो आएगा, 3 3 9 9, हाँ 81। ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आपको जब हमने जब नंबर दिए, मतलब 2 नंबर कैसे दिए थे, स्मॉल दिए थे तो आपने तुरंत निकाल लिया। लेकिन अगर यहीं पर a और b की वैल्यू अगर हम बढ़ा के दे देते, a की वैल्यू दे देते 7, मान लीजिए एग्जामिनर दे देता a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 8, तो आप 7 की पावर 4 कहाँ तक करोगे, तब तक तो पेपर ही खत्म हो जाएगा। तो भाई इसीलिए अब 7 की पावर मतलब 7 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद आप यहाँ पर मतलब b 8 होगा तो b को आप 8 बार मल्टीप्लाई करिए, तब आंसर आएगा। तो इसी को बचने के लिए हमने क्या करा है, इसी से बचने के लिए इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है। एक्सपेंड का मतलब इसको खोल दिया है, इस फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया है, खोल दिया है। देखिए a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को कैसे खोलते हैं, कैसे लिखते हैं, देखिए क्या हम a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को क्या a स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर हमने आपको क्या हुआ, एक फॉर्मूला इससे पहले वाली मतलब यस्टरडे मतलब पहले क्लास में बताया था, क्या बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट बंद a प्लस बी ब्रैकेट बंद। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए दिख रहा है, अगर हम इधर आइए, लेट थोड़ी देर के लिए आपका क्या करिए, लेट कर लीजिए a स्क्वायर को कैपिटल A और b स्क्वायर को आप लेट कर लीजिए कैपिटल B, लेट कर लीजिए। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट बंद और ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, बताइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही तो होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट बंद ए प्लस बी ब्रैकेट बंद। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पर जब फॉर्मूला जब लगा रहे हैं ए स्क्वायर मतलब ये क्या है, यहाँ पर हमने ए स्क्वायर की जगह ए पुट कर दो तो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर की जगह बी पुट कर दो तो बी स्क्वायर हो गया, यही तो हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहीं पर हमने इसको एक्सपेंड करा। कैसे एक्सपेंड करा, मतलब हमने a माना था, ये b, तो इस तरह हम खोल सकते हैं इसको a माइनस बी। तो a क्या है हमारा a स्क्वायर और b क्या है b स्क्वायर, है कि नहीं। इसको जब एक्सपेंड करा और यहाँ पर a क्या है a स्क्वायर और b क्या है b स्क्वायर, है कि नहीं है। अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वही a माइनस बी फिर और a प्लस बी और फिर क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कुल मिला के कि आप a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को क्या ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं। और अब अगर हम आपको क्वेश्चन करने अभी जैसे इस पे क्वेश्चन भी करा देते हैं। क्वेश्चन ए हमने ले लिया 5 और बी हमने ले लिया 6। अब आप यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा a इक्वल्स टू 5 बी इक्वल्स टू 6, आप यहाँ पर पुट करिए। पुट करने के बाद आपको बहुत क्या कर तो ले जाओगे, लेकिन आप क्या टाइम ले जाएगा और जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। तो आप क्या करिए, यहाँ पर क्या करिए एक की जगह 5 पुट कर दीजिए, a की जगह 5 पुट कर दीजिए और b की जगह 6 पुट कर दीजिए, a की जगह 5 पुट कर दीजिए, b की जगह 6 पुट कर दीजिए। a का 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अच्छा 5 यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर 6 5 11, यहाँ पर 36 25 कितना हो गया, 36 25 हो गया 61 हो गया, 30 2 50 50 11 हाँ 61 हो गया, ठीक है। 6 5 11 3 मिनट। अब बताइए यहाँ पर माइनस का 11 इंटू 61, आप जब -11 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 671 आना चाहिए माइनस का, चाहे आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देख लीजिए। 61 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 671 आ रहा है, माइनस का आएगा 671। ये तो कितना टाइम लगा बताइए सॉल्व करने में। यहीं पर जब आप इस जगह पुट करके देखेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा आप खुद भी सोच सकते हैं।
मतलब आपको 5 बार, मतलब आपको 5 की पावर 4 तक जाना है और 6 की पावर 4 तक जाना है। और यहाँ पर देखिए तुरंत वैल्यू पुट करा और आंसर आ गया। तो क्या ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, ए माइनस बी ब्रैकेट बंद, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ठीक। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए कितने हो गए थे, कितने नंबर तक हो गए थे, 1 मिनट देखता हूँ कितने नंबर तक हो गए थे। चलिए रब कर दिया। इसके आगे जो भी नंबर रहा हो, मुझे याद नहीं है नंबर, 6, 5वां 6वां जो भी रहा हो। हाँ, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बता दिया। अब अगर आपके पास ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 आ जाए, क्या आ जाए, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, तो इसको कैसे करेंगे, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, फिर से देखिए वही चीज बन रहा है। क्या हम इसको ए की पावर 4 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और इसको क्या बी की पावर 4 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, बताइए। यही चीज तो लिखा है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फिर वही ए स्क्वायर माइनस का बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। बताइए बताइए बताइए, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अभी हमने निकाला था, क्या कैसे निकाला था, फिर से देख लीजिए कैसे निकाला था। देखिए ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। यहाँ पर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताइए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लगा दिया, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। बताइए, हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए माइनस बी ब्रैकेट बंद, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, बताइए, हो जाएगा, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8। इसको एक्सपेंड करके क्या है, एक्सपेंड करके जब आप करेंगे तो यही चीज़ आएगा। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल, अब कहोगे कि आप यहाँ पर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 यहाँ पर अगर दे देगा तो कैसे करेंगे, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। देखिए कैसे ब्रेक कर सकते हैं, बताइए, इसको देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। हमें पता था, क्या पता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही तो होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, वो यही होता है ना, बताइए, नहीं होता है, अरे बता दो, यही होता है, यही होता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कर दिया, हमने ये कर दिया, क्या कर दिया, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर अगर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर से क्या, यहाँ जैसे स्क्वायरिंग कर दिया हमने दोनों साइड, तो इधर भी स्क्वायरिंग कर दिया, कर दिया। जहाँ पर जब आप फॉर्मूला खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आएगा। यहाँ पर जब फॉर्मूला जब खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये अगर ए हो गया, ये बी हो गया, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बनता है, और क्या बनता है, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। अब बात यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस होगा, बताइए,
माइनस होगा कि प्लस, कैसे देखिए आप खुद बताइए। अगर ये एक तरह से a है, ये पूरा अगर a है, ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, यही तो होता है। बताइए, यही होता है ना। ठीक है, यहाँ से क्या, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस का 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए हम बता दे रहे हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab और a प्लस बी। क्या करिए, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को वैल्यू निकालने के लिए क्या करिए, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए 2 माइनस मतलब 2a स्क्वायर b स्क्वायर को उधर लेके चले जाइए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 4ab ब्रैकेट a प्लस बी और माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ये पुट कर सकते हैं, इतना बड़ा फॉर्मूला पुट करिए, कोई दिक्कत बताइए। आपको पुट करना होगा तो यहाँ पुट करिए, नहीं तो इतनी बड़ी पहली बात वैल्यू देगा भी नहीं, अगर दे देगा यहाँ पर तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं देगा। आप यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए। हम तो कहते हैं कि यहाँ तक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब बात आती है कि a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, तो a माइनस बी ब्रैकेट में दे प्लस बी। क्वेश्चन जैसे ले लिया हमने a ले लिया 3 और b ले लिया 4, ले लिया a 3 b 4। नहीं, ये 4 लेते हैं और ये 3, क्योंकि आंसर निगेटिव में दे देगा ना फिर, नहीं तो a 4 लेते हैं b 3 लेते हैं, तो 4 माइनस 3 एक आ गया, इसमें पुट कर रहा है 4 प्लस 3 7, 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 9 25, और यहाँ पर 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 16 दूनी 16 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार देख लेता हूँ कहीं हिल तो नहीं गया है कुछ, आ रहा है, हाँ पूरा आ रहा है, ठीक है सही। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a कितना है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अरे फ़ोन आने लगता है, क्या करें, बड़ा दिक्कत है। दिक्कत क्या है, ज़िंदगी दिक्कतों से भरी है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो a की पावर 4 की पावर 4 और 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 कितना होता है 16, 4 की पावर 4 कितना होगा 16 16 256 ही तो होगा 256, और 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 की पावर 4 होगा तुम्हारा, 3 की पावर 4 हो जाएगा आपका 243, 243 तो होगा 243, नो हाँ नो नहीं 243 नहीं, सॉरी होगा 81, कितना होगा 81 होगा, भावनाओं में बह जाता हूँ। 3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 4, 3 3 3 3, यही तो करा गया है 9 और 9 81, और 4 की पावर 4 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 16, और 16 16 का स्क्वायर 256, यही है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो 7 गुणा 25 140, 25 140 35 कितना हो गया 175, 140 35 175 यहाँ से आ गया, और यहाँ जोड़ोगे तो 6 1 7 8 5 13 2 1 3, तो 175 इंटू 337। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा आपका, कोई दिक्कत, इसलिए हमने आपको सब कुछ बता दिया कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। इंक भी ख़त्म हो रही है, याद नहीं था, क्या करें, लॉकडाउन चल रहा है, चीज़ें मिलना मुश्किल हैं, क्या कहा जाए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद
अगर आपके पास ए की पावर m और ए की पावर n मिल जाए तो यहाँ पर देखिए ए और ए, यहाँ पर बेस क्या है, सेम, ए की पावर m, ए की पावर, यहाँ पर m और n तो चेंज हो गया लेकिन ये बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर इसी तरह आपको ए की पावर m और ए की पावर n, देखिए बेस सेम 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 है ए की, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर आपको ए बी की पावर इस तरह अगर x दे रखा है तो ये ax हो जाएगा और ये bx हो जाएगा, मतलब ये पावर इसके साथ भी आ जाएगी, पावर इसके, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 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 इसको इस तरह भी, LHS को RHS भी लिख सकते हैं, RHS को LHS भी लिख सकते हैं, मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि इसको सी लिख सकते, इसको इस तरह भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म है इसको इस तरह लिख सकते हैं, और अगर ये फॉर्म है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को इस तरह लिख सकते हैं, इस फॉर्म को इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि इतना हमने आपको बता दिया, चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, आ गया अलजेब्रा बीच में, क्या करें, फॉर्मूले आते हैं बीच में, फॉर्मूले बताना जरूरी है सब, नहीं तो सब कुछ बेकार है। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बता दिए थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने आपको बताए थे, हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको बता डाले थे सर, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल भी बता दिया कि क्वेश्चन अगर आए तो कैसे करेंगे। अब एक दो क्वेश्चन अब चालू करते हैं करना, क्योंकि बहुत हो गया थ्योरी, अब आगे चालू करते हैं क्वेश्चन। रुकिए, फंस जाता है यहाँ पर। सॉरी, क्या करा जाए भाई, जल्दी आ जा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं आपको, समय बर्बाद करने के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, क्या करें, फंस गया था मैं। तो क्वेश्चन आइए कराते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि गिवन 10a बराबर 4/3, मतलब जो 10a जो हमको दे रखा है, क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि गिवन 10a बराबर 4/3, मतलब 10a की जो वैल्यू दे रखी है वो 4/3 दे रखी है। फाइंड द अदर टेक्नोमेट्रीज, हमको क्या बताए, अदर टेक्नोमेट्री रेशियोज बताइए, फाइंड द अदर टेक्नोमेट्रिक, फाइंड द अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, मतलब हमको 10a की जो वैल्यू है वो दे रखी है, कितनी दे रखी, 4/3, और हमसे बोला गया है कि फाइंड द अदर टेक्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल। हमको मतलब क्या, अदर टेक्नोमेट्री रेशियोज का मतलब क्या हुआ, मतलब हमको एक वैल्यू, मतलब एक टेक्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, और जो बचे कुछ जो टेक्नोमेट्री रेशियोज हैं उनको आप निकालिए, हैं टोटल कितने, 6 हैं, एक दे रखा है तो बचे कितने, 5 बचे, तो उन 5 को क्या आप फाइंड करिए, ठीक है। अच्छा, सही बात, हमने करा भैया टेक्नोमेट्री रेशियोज, मतलब हमें पता है 10 कितना दे रखा है, 4/3, हमने तुरंत क्या करा, हमने क्या करा, तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और ये 90 डिग्री, कहो 90 डिग्री कैसे, ये अगर एंगल ए है, मतलब एंगल ए है, एंगल ए है ये ए तर एक, ये एंगल ए, ये बी, ये सी, ठीक है। 10a कितना दे रखा है, 4/3,
मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, बेस कितना हो गया 3, 3 4 5, हमने बताया था 5, क्या ट्रिपलेट्स, AC कितना हो जाएगा 5। लेकिन आप पूरा करेंगे मतलब यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद आप 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करके ये साइड ले आएंगे। तो हमारे पास AC कितना आ गया 5 आ गया। हमको अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने के लिए हमको पता, अब हमने सब पता चल जाएगा हमें। देखिए एक एक फंसा था, 2 साइडें पता थी, एक निकालनी थी, एक साइड निकाल ली। अब हम साइन ए आते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा BC है और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज हमारा है AC। परपेंडिकुलर है कितना 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है BA और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। BA मतलब 3 और हाइपोटेन्यूज मतलब 5। बताइए ठीक है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 4/5 कॉस कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। के बाद आ जाते हैं tan A। tan A क्या हो, tan A तो निकाल ही रखे हैं भैया, काहे निकाले। अब आ जाते हैं कॉस के बाद, कॉस के बाद आते हैं सेक, जस्ट इसका अपोजिट। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा AC अपॉन BA मतलब 5/3। साइन ए का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कॉसिक ए, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC मतलब 5/4। और उसके बाद कॉट ए कितना हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा आपका 3/4। टोटल कितने हो गए 5 और 1 6। आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं आंसर। आंसर कंफर्म करना तो बहुत ही जरूरी है। साइन ए 4/5, कॉस ए 3/5, सेक ए 5/3, कॉसिक ए 5/4, कॉट ए 3/4, बिल्कुल सही। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या करा, पहला क्वेश्चन का नाम आपको करा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सब कराएंगे। आराम आराम से। पहले आप कह रहे होगे ट्रिग्नोमेट्री क्यों चालू कर दिया। देखिए ट्रिग्नोमेट्री इसलिए चालू कर दिया क्योंकि ये सब टॉपिक से अलग टॉपिक है ये। और ये हुआ इसके साथ साथ 3-4 टॉपिक जुड़े हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री हुआ, हाइट और डिस्टेंस हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, मतलब कहीं ना कहीं सबका लिंक है। उसके बाद हम टॉपिक चालू, और इनका वेटेज भी ज़्यादा है, इसीलिए हम पहले इसको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या टीचर्स जो होते हैं, भैया लोग जो होते हैं वो छुड़वा देते हैं टॉपिक्स को, बहुत बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। लेकिन हम इन टॉपिक को बहुत जल्दी और आसान तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि आखिर कुछ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में है। कंसीडर, हमने ट्रायंगल कंसीडर करा है, ट्रायंगल ACB, ठीक है, राइट एंगल एट C। कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C इन विच AB इज 29 यूनिट्स, BC इज 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC इज थीटा। ठीक है, मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है वो ACB है, जिसका राइट एंगल जो दे रखा है, मतलब राइट एंगल है C पे, राइट एंगल एट C, ठीक है, राइट एंगल C, जिसमें से हमको जो AB है वो दे रखा है 29 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब समझ रहे हो, एक लेंथ है, 29 यूनिट लेंथ दे रखी है। और घबराना नहीं कि यूनिट क्या है, बहुत लोग तो यही घबरा जाएंगे कि यूनिट क्या है। अरे कुछ नहीं है मेरे भाई, लेंथ 21 यूनिट्स। और एंगल ABC क्या है, एंगल ABC जो है वो थीटा है, ठीक है। AB 29 यूनिट्स, BC 21 यूनिट्स है और एंगल ABC थीटा है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज, मतलब हमको ये वैल्यू बताइए क्या होगा, ये वैल्यू बताइए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बताइए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखिए
हमारे पास ये क्वेश्चन था कि एक ट्रायंगल ए सी बी है और एट सी दे रखा है, बार बार इसलिए देखना पड़ता है कि कहीं माइक फंस तो नहीं गया। ए बी 29 यूनिट्स है, बी सी 21 यूनिट्स है। एक बार फंस के देखिए गिर ही गया था, यहाँ से निकल गया था। हाँ, राइट एंगल एट सी, ए बी 29 यूनिट्स है, बी सी 21 यूनिट्स है। एंगल ए बी सी थीटा दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। मतलब ये दो हमको, मतलब दो जो दे रखे हैं इनकी वैल्यू निकालनी है। देखिए आइए करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए करते हैं। हमारे पास हमने पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया अच्छे से, ए, हाँ, ए सी ए बी सी, ठीक है। हमारे पास जो राइट एंगल वो क्या दे रखा है, सी पे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास बी कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, बहुत ही आराम से। बी कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है, ठीक। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, ए सी हमारा बोला है राइट एंगल एट सी, मतलब सी पे 90 डिग्री बन रहा है। बी पे कितना बना, थीटा दे रखा है क्वेश्चन में। ए बी हमको दे रखा, कितना दे रखा है, 29 लेंथ। बी सी कितना दे रखा है, 21। हमने आपको बताया था ट्रिपलेट्स, अगर आपको याद होगा, ए सी कितना जाएगा पता है, 20 आ जाएगा। 20, 21, 29 कितना आ जाएगा, 20, 21, 29। हमने आपको ट्रिपलेट्स बताए थे, नहीं बताए थे? कहोगे नहीं बताए थे आपने, हम कैसे मान ले? अरे ना मानो, आओ इन राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन आएगा 20, लेकिन आपको सॉल्व करना है कि आखिर ये एसी लेंथ कैसे आएगी। आप वहां पर ऐसे नहीं बस 20 लिख देंगे, टीचर कहेगा अरे इसने बताया ही नहीं कहाँ से आया। आपको वहां पर सॉल्व करके दिखाना है, समझ गए? हाँ, देखिए आप यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यह राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा राइटिंग गंदी हो सकती है, कृपा करके। अरे यार, दो बार सिर्फ चला के लेते हो। ए सी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करना है, ठीक है, करो भैया। ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ए सी कितना है नहीं पता, सी बी कितना है 21 का, ए बी कितना है 29 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 29 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ये आप क्या करिए, यहाँ पर नहीं तो आप स्क्वायर 29 का स्क्वायर 841, 21 का स्क्वायर 441 माइनस करिए, या आप ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 29 माइनस 21 8 हो गया, और 29 प्लस 21 कितना हो गया 50 हो गया, हो जाएगा 50 हो गया, और 8 गुना 400 हो गया, और यहाँ से इसको हटाया रूट लग गया, तो ए सी कितना आ गया 20। तो ये लेंथ कितनी आ गई 20। बताइए आ गई। ट्रिपलेट्स मैंने बताया था, लेकिन आपको इस तरह करना है। लेकिन मैंने क्या कहा था, क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होंगे तो आप क्रॉस चेक इसलिए कर सकते हैं कि बहुत लोग कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं और यहाँ पर जल्दी में कुछ अलग ही आंसर ले आते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आपको कंफर्म रहेगा, नहीं आएगा तो यही। अगर गलती कहीं कर रहे होगे, नहीं आंसर आ रहा होगा, तो लग जाएगा कि नहीं गलती कर रहे हैं, इसीलिए हमने आपको ट्रिपलेट्स बताए थे। ठीक है, ए सी √400, ए सी कितना आ गया 20 आ गया। अगर ए सी हमारे पास 20 आ गया, ए सी 20 आ गया, अब हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना। तो पहले वाले पे आओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या करोगे, आओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई थी कि 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ऐसे नहीं बस वन चपका के आ जाओ, अरे कैसे, मतलब इसकी कॉस थीटा की साइन थीटा की वैल्यू रखो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल से। देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये था, इसको पहले फाइंड करो फर्स्ट पोर्शन को। तो फर्स्ट पोर्शन कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास, बेस हमारा है BC, BC है कितना 21, और हाइपोटेन्यूज कितना है 29 का होल स्क्वायर है, और साइन थीटा क्या है 20/29 का होल स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 20 का स्क्वायर 440 सॉरी 400, 29 का स्क्वायर 841 बराबर, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 841/841, इनको काटोगे तो बराबर 1। पहला आंसर आपको मिल गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, कोई दिक्कत। दूसरा देखिए यहाँ पर आइए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सीधा देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी 20, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 21/29 का होल स्क्वायर माइनस का 20/29 का होल स्क्वायर, 441/841 माइनस का 400/841 कितना आ गया 441 में 400 माइनस 41/841, बताइए आएगा। अब क्या ये कट रहा है, जाता है किसी की टेबल में 440, आंसर ये भी सही है, कट रहा हो काट लीजिए। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं सही। पहले का आंसर कितना, पहले का आंसर 1, दूसरे का 41/841, बिल्कुल सही आंसर। और लेंथ कितनी आ रही है AC लेंथ 20 यूनिट्स आ रही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब आइए आगे, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से तो। ठीक है, देखना पड़ता है वीडियो को भी, कहीं बंद ना हो गई हो, पहले जैसा कांड ना हो गया हो, हम पढ़ा रहे हैं उधर वीडियो स्टॉप हो गई हो तो सब कुछ बर्बाद, आपका भी मेरा भी समय भी बर्बाद, और नहीं चल रहा है अभी। ठीक है, आइए देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल ABC, एक राइट ट्रायंगल है, ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A बराबर 1 देन वेरीफाई दैट। मतलब एक राइट ट्रायंगल हमारे पास दे रखा है, ABC दे रखा है, और हमको बताया गया जो राइट एंगल है एट B, राइट एंगल किस पे बन रहा है B पे बन रहा है। इफ tan A बराबर 1, मतलब हमको tan A बराबर कितना दे रखा है 1 दे रखा है, tan A बराबर 1 दे रखा है। देन वेरीफाई, मतलब वेरीफाई का मतलब क्या है समझ रहे हैं ना आप, देन वेरीफाई मतलब कि वेरीफाई करिए कि जो दे रखा है वेरीफाई दैट 2 sin A cos A बराबर 1, मतलब वेरीफाई करना है हमको कि 2 sin A cos A जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। एक तरह से हमको क्या करना है, एक तरह से हमको प्रूव ही करना है, प्रूव ही करना का मतलब हमें वैल्यू पुट करके क्या करना है आंसर लाना है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। मतलब हमको पास राइट एंगल दे रखा है ABC, राइट एंगल एट B, tan A बराबर 1 देन वेरीफाई दैट दिस। देखिए हमारे पास राइट एंगल दे रखा है तो हमने एक राइट एंगल पहले बना लिया, ABC, और B कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल किस पे बोला, राइट एंगल B पे बोला है ना, बोला है, कोई दिक्कत। उसने कहा है tan A बराबर 1। अब यहाँ पर आप समझिएगा, आप
कहेंगे कि हर बार आप थीटा यहाँ पर मानते थे, नीचे ही थीटा क्यों मानते हो? हर बार यहीं पर थीटा मान लोगे, यही थीटा ये परपेंडिकुलर हो गया, यही बेस हो गया हाइपोटेन्यूज। नहीं, आप नहीं मानेंगे। हमको tan a दे रखा है 1, tan a बराबर 1 का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ देखिए, क्या हुआ? tan a बराबर 1, राइट एंगल बी था, वेरीफाई ये। अब हमने थीटा ये मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया, ये थीटा है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो हमने कहा थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने हरदम हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया बेस। tan a की वैल्यू दे रखी 1, इसका मतलब tan a क्या लिखा है? 1/1 ही तो लिखा है नीचे। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? नीचे 1 है। और tan a मतलब tan थीटा, ये tan a होता क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 1, और बेस कितना हो गया? 1। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? √2 नहीं आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना जाएगा? √2 आ जाएगा। ठीक है, हमें वेरीफाई दैट करना है। 2 sin a cos a बराबर 1 होता है। ठीक है, आइए करते हैं। ये आ गया sin a की वैल्यू निकालिए, यहां से कितना आएगा? sin a की वैल्यू कितना आएगा? sin a की वैल्यू बताइए कितना आएगा? sin a की वैल्यू कितना आएगा? sin a क्या होता है? sin होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? √2 है। cos a, cos a कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 1, हाइपोटेन्यूज कितना है? √2। बताइए है कि नहीं? यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 sin a 1/√2, cos a 1/√2, दिस कट गया, 1 बराबर 1। वेरीफाई दैट। हमने वेरीफाई कर दिया कि 2 sin a cos a बराबर कितना? 1 आ गया। LHS बराबर हमने क्या कर दिया? RHS ले आए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें दिक्कत कोई होनी चाहिए? बताइए, कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ हमने बताया नहीं है। मतलब एंगल पुट करके हमें पता है tan a बराबर 1 दे रखा है, तो 1 कितने डिग्री पे होता है? 1045। 1045 बराबर 1 होता है। tan a बराबर 1045, 10 कट गया, a बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। अगर a बराबर 45 डिग्री आ जाएगा तो यहाँ पर एंगल a जो है, a एक जगह 45 पुट कर दीजिए, तो sin 42 इंटू साइन 45 कितना होता है? sin 45 होता है 1/√2, cos 45 1/√2, 2 इंटू 1 इंटू 1/√2 इंटू √2, √2 ऊपर 2 नीचे 2, 2 कट गया 1। इस तरह भी आंसर आ सकता था, बिल्कुल। लेकिन अभी हमने आपको बताया नहीं है वो चीज़, आपको अभी हमने बताया नहीं है कि एंगल्स नहीं बताए हैं अभी हमने आपको। अभी हम आपको एंगल्स याद करा देंगे तो उससे भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते। जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर लीजिएगा, लेकिन अभी आप ये करिए क्योंकि अभी हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए। अभी तो सिंपल इसलिए करा रहे हैं कि सिंपल कराना है, इसलिए कि बेस आपका मजबूत बनाना है। ऐसे नहीं कि बस पहले ही आए चालू हो गया धड़ाधड़, लो भैया ये क्वेश्चन डरा दिया बच्चों। डराना नहीं है अपना मकसद, डरा कि नहीं। देखिए क्वेश्चन, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा होता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमको क्या करना है? वैल्यू क्या निकालनी है। आइए निकालते हैं, आइए निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालनी है। हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लें और पुट कर दें यहाँ पर, तो आंसर आ जाना चाहिए। देखिए करते हैं। अच्छा एक चीज ये बताइए, tan थीटा, जहां पर आप सॉल्यूशन लिख लीजिएगा।
सॉल्यूशन टेन थीटा बराबर अपॉन साइन थीटा को नीचे ले आए और 3/√3 लिख सकते हैं। बताइए, इस साइन थीटा को नीचे ले आए तो टेन थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 3/√3। ठीक है, टेन थीटा होता क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और 3/√3। साइन साइन कट गया, 1/कॉस थीटा बराबर 3/√3 आ जाएगा। बताइए, आ जाएगा? इसको रैशनलाइज कर लेंगे, अगर इसको रैशनलाइज कर देंगे तो 1/कॉस थीटा बराबर √3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? कहेंगे कैसे आ गया √3? चलिए रैशनलाइज करके बता देते हैं आपको कैसे आ गया, नहीं तो आप कहोगे अरे कैसे आ गया, कैसे? अरे तो कुछ बताते नहीं। देखिए रैशनलाइज करा, कुछ नहीं करा, बस रैशनलाइज करा। देखिए कभी भी रैशनलाइज तब करिए जब नीचे अगर आपको डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा हो। अगर डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा हो तो जहाँ तक हो सके डिनोमिनेटर में रूट मत लाइए, ऊपर रूट आ जाए न्यूमिनेटर में एक बार ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर रूट दिखाई दे रहा है तो उसको रैशनलाइज कर दीजिए उठा के। 3 इंटू रूट थ्री कर दिया तो 1/कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? ये 3 और नीचे 3 कट गया तो यहाँ से क्या आ गया? 1/कॉस थीटा बराबर √3 आ गया। 1/कॉस थीटा बराबर √3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब समझिए, यहाँ पर 1/√3 बराबर कॉस थीटा आ गया, ये आ गया कॉस थीटा आ गया 1/√3। इसका मतलब कॉस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब हमारे पास जो बेस है वो 1 है और हाइपोटेनस कितना है? √3 है। बेस 1 है और हाइपोटेनस कितना है? √3 है। हम क्या करते हैं? तुरंत ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पर थीटा हमने ले लिया। ठीक है, अगर हमारे पास, समझिएगा, अगर हमारे पास बेस 1 है और हाइपोटेनस √3 है, ये है बताइए, और ये 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल बना लिया हमने। बेस हमारे पास 1 था, हाइपोटेनस हमारे पास √3 था, हमने इसका नामकरण कर दिया PQR। ठीक है, कर दिया। हमने यहाँ पर हमको PQ निकालना है तो PQ निकालने के लिए हमने क्या करा? 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √2 आ गया। मतलब इस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर √3 स्क्वायर आएगा, √3 स्क्वायर माइनस 1 3। हाँ, मतलब कितना? ये √2 आ गया। √2 आ गया, इसका मतलब हमारे पास PQ पता चल गया। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो साइन थीटा कितना होता है? √2/√3 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। और कॉस थीटा कितना होता है? 1/√3 होता है। यही जो, सॉरी ये निकाला ही था पहले से, निकाल दिया। साइन थीटा यहाँ वैल्यू 2/3 हो गया और 1/3 हो गया, मतलब कितना? 1/3। आंसर आना चाहिए, देखते हैं आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर 1/3। कोई दिक्कत? बताइए 1/3। कुछ नहीं करा, देखिए कुछ करा है इसमें? कुछ करा है नहीं। हमें पता चल गया था कॉस थीटा 1/√3, बस हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। दो साइड पता थी, एक साइड निकालना था। एक साइड इसलिए निकालना था क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं था, इसीलिए हमने एक साइड निकाल लिया और तुरंत क्या कर दिया? आंसर निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए वीडियो देखना पड़ता है बहुत, नहीं तो। चलिए हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएंगे। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आता है, √2 कॉस थीटा होता है, और हमको प्रूफ करिए
प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट करना है। मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। हमको प्रूफ करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो होता है वो होता है √2 साइन थीटा। ठीक है, देखिए करते हैं, प्रूफ करना है इसको। कैसे करें? मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमको √2 साइन थीटा ये लाना, मतलब √2 साइन। देखिए, तो हमने यहाँ पर प्रूफ दैट डाल दिया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा होता है, क्वेश्चन ही था। ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को उधर लेके जाते हैं, तो √2 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर √2, सॉरी नहीं, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है, तो √2 माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक, ठीक है, ठीक है। क्यों कॉस थीटा को उधर लेके गए हैं? इसलिए लेके गए हैं क्योंकि यहाँ तो कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा, हमने सोचा कुछ बन जाएगा, यहाँ पर ये बन रहा है। चलिए, बन रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ब्रैकेट √2 माइनस 1। अगर इसको रियलाइज कर देते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 अपॉन का √2 प्लस 1। ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 आ गया, यहाँ से आ गया √2 प्लस का 1, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इसके आगे मतलब साइन थीटा जो आ गया वो आ गया √2 प्लस 1 बराबर कॉस थीटा, तो इसको अंदर ले गए तो √2 साइन थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, √2 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ये लीजिए, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा आ गया। कैसे आया? कुछ नहीं था, क्वेश्चन बढ़िया था। क्वेश्चन आप पेपर में आते हैं क्वेश्चन, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 कॉस थीटा दे रखा था हमको। हमने क्या करा, कॉस थीटा को कॉस, मतलब कॉस और कॉस को देखा कि ये भी एक कैटेगरी का है, मतलब एक ही फैमिली का ये भी दिख रहा है, एक ही फैमिली का ये भी, मतलब एक फैमिली का ये भी, एक फैमिली का ये भी दिख रहा है। तो हमने कहा कॉस थीटा को क्यों ना उधर लेके जाए, कॉस थीटा को उधर लेके गए, √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो √2 माइनस 1 बचा। अब हम क्या करते, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करा अंदर ले जाते, तो √2 कॉस थीटा आता और माइनस का कॉस थीटा आता, माइनस का कॉस थीटा आता तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन जाता। लेकिन हमें चाहिए क्या था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। प्रूफ पे नज़र बिल्कुल होनी चाहिए कि लाना क्या है, लाना क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लाना था। और यहाँ पर अगर हम अंदर ले जाते तो √2 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाता, तो इधर आता तो साइन